हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे स्मार्ट वर्क करके आप अपने टाइम और मशीनिंग टाइम को भी बचा सकते हैं, और कुछ एडवांस टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे आर्ट कैम को ओपन किया हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल, और यहाँ पे एक पॉलीगॉन। इसका साइड 4 है तो मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे कर्व लाइन है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए यहाँ पे ड्रॉ स्मूथ लाइन है, इसको मैं अनचेक कर दूँगा और यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं फ्री हैंड वाला भी लाइन ड्रॉ करूँगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ स्मूथ लाइन को ऑन कर देता हूँ, यानी कि चेक कर देता हूँ। और उसके बाद इस तरीके से मैं फ्री हैंड यानी माउस को क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फ्री हैंड लाइन इस तरीके से। अब गाइस, आपको यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे मशीनिंग में अपना टाइम को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसका यहाँ पे पॉइंट्स बनता है, यानी कि एक स्पेन से लेकर के दूसरे स्पेन के बीच में एक डॉट बनता है। उसी डॉट को यहाँ पे नोड्स भी बोलते हैं, या फिर आप लोग पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से नोड एडिटिंग मोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नोड्स हैं, और ये बीच में जो छोटा सा डॉट दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है कि डिस्प्ले वर्चुअल मिड पॉइंट ऑन है, यानी कि ये चेक है। इस वजह से ये डॉट यहाँ पे आ रहा है स्मॉल सा, लेकिन है नहीं, ये वर्चुअल है। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल Z से ये नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके कीबोर्ड से D दबाता हूँ तो डिलीट हो गया है। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको अनचेक कर दूंगा, तो यहाँ से वो वर्चुअल पॉइंट हट जाएगा। सिर्फ आपको जो डॉट यहाँ है ओरिजिनल वही दिखेगा। अब मान लीजिए ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल देखिए इसका स्पैन है, यानी कि एज है। इस एज से लेकर के यहाँ तक, जैसे ही यहाँ से दूसरा लाइन स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से वहाँ पे एक डॉट हो जाएगा, यानी कि ब्रेक पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है, एक्चुअली CNC राउटर जो मशीन होती है वो G कोड पे वर्क करती है। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि G कोड जो जनरेट करता है यहाँ पे आर्टकैम सॉफ्टवेयर या अदर कोई भी सॉफ्टवेयर, तो इस नोड के बेसिस पे G कोड ऐड होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे देखिए ये वाला नोड अलग कलर का है, ये ग्रीन कलर का है और बाकी सब ब्लैक कलर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमारा लाइन स्टार्ट हो रहा है। जब हमारा मशीन वर्क करेगी तो यहीं से वर्क करेगी, इस जगह हमारा मशीन प्लंजिंग करेगी, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे चलेगी। तो देखिए यहाँ पे जब भी हमारा मशीन प्लंजिंग करेगी तो यहाँ पे उसको कमांड मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन का। उसके बाद यहाँ पे आएगा तो उसको फिर से यहाँ पे एक दोबारा कमांड मिलेगा, दूसरा कमांड यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन का। उसके बाद यहाँ पे तीसरा कमांड, और यहाँ पे चौथा कमांड। इस तरीके से यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से G कोड जनरेट होता है, या फिर हम लोग यूँ कह लीजिए कि जो भी नोड्स होता है हमारा यहाँ पे ड्राइंग में, उसी नोड के अकॉर्डिंग G कोड जनरेट होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम लोगों को मशीनिंग टाइम कम करना है और इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो जहाँ तक हो सके हमें नोड्स को कम करना होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने सर्कल को ड्रॉ किया हुआ है। सर्कल में अभी यहाँ पे ओनली कितना नोट्स ऐड हुआ है, 4 नोट्स ऐड हुआ है। ये एक बाउंडिंग बॉक्स की तरह है। देखिए यहाँ पे देखिए आपको एक हैंडल मिलेगा, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर देंगे तो एक आर्क जैसा बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे G कोड जनरेट होगा, तो ये आर्क वाला G कोड जनरेट होगा। तो ये देखिए यहाँ पे अभी जो हमारा वेक्टर्स है ये सब ऑप्टिमाइज्ड है, यानी कि जहाँ तक हमें ज़रूरत है वहीं पे ये नोड है। कुछ एक्स्ट्रा नोड्स यहाँ पे नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे मिडिल पे एक नोड ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक अलग से कमांड ऐड हो जाएगा। इसके लिए एक अलग G कोड जनरेट होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के लिए अलग कोड जनरेट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए अलग कोड जनरेट होगा, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे नोट्स, तो फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोड जनरेट होगा इस तरीके से। तो इस वजह से हम लोगों को क्या करना है कि अपने ड्राइंग का नोट्स को ऑप्टिमाइज़ करना है,
जहाँ तक हो सके हमें नोट्स को कम रखना है अपने डिज़ाइंस का। तो गाइज़ इस वजह से प्रीफर किया जाता है कि आप लोग कोई भी डिज़ाइन बनाएं तो यहीं पे बनाएं, यानी कि आर्टकैम में ही उसको बनाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका डिज़ाइन ऑप्टिमाइज्ड रहेगा और मशीनिंग में टाइम कम लगेगा। जब यहाँ पे बहुत सारा नोट्स होगा तो क्या होगा कि बहुत सारा जी कोड जनरेट होगा, इसके लिए आपका मशीनिंग में ज़्यादा कमांड मिलेगा और इस तरीके से टाइमिंग बढ़ जाता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से टाइमिंग बढ़ जाता है नोट्स की वजह से। तो देखिए हमने यहाँ पे आर्टकैम में जो ड्राइंग किया है यहाँ पे मिनिमम नोट्स है। देखिए यहाँ पे ज़रूरत है तो नोट्स ऐड हुआ है, ये भी इस तरीके से जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे नोट्स ऐड हुआ है। और हमने यहाँ पे देखिए एक फ्री हैंड वाला ड्राइंग किया है, तो इसमें क्या हुआ कि ज़्यादा नोट्स ऐड हुआ है। ज़्यादा नोट्स होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमारा जी कोड ज़्यादा जनरेट होगा, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लाइव देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो बाकी के वेक्टर्स को मैं यहाँ से अभी डिलीट करने वाला हूँ, सिर्फ मैं इसको रख देता हूँ जिसमें ज़्यादा नोट्स हैं। तो इसी से हम लोग अभी देखेंगे कि टाइमिंग में क्या फ़र्क पड़ता है। तो मान लीजिए अभी मेरे पास ये है, इसको मैं क्या करता हूँ और ज़्यादा नोट्स इसमें ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे नोट एडिटिंग मोड को एक्टिव किया है, पहले मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हमें और भी ज़्यादा नोट्स ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो गाइस इस टूल से हम लोग यहाँ पे नोट्स को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जो हमारा नोट्स ऐड हुआ है इसको हम लोग फिक्स भी कर सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए हमें यहाँ पे नोट्स को फिक्स करना है, तो यहाँ पे मैं टॉलरेंस को बढ़ा दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे टॉलरेंस 1 mm डाला हुआ है और अप्लाई करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे नोट्स ऐड हो रहा है। कम करना है तो और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है टॉलरेंस को, तो मैं यहाँ पे इस टूल का डिटेल वीडियो हमने डाला हुआ है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे आप लोगों को बेसिक्स बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 5 mm में डाल के अप्लाई करता हूँ, यानी कि SP लाइन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नोट्स कम हो चुका है, हमें ऐड करना है यहाँ पे नोट्स। तो हम क्या करेंगे कि इसका टॉलरेंस यहाँ पे कम कर देंगे, 0.01 करता हूँ और उसके बाद क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नोट्स ऐड हो रहा है और भी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा नोट्स ऐड हो चुका है गाइस। अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि इसी का मैं एक कॉपी ले लेता हूँ आप, और इस कॉपी में क्या करूँगा यहाँ पे नोट्स को कम कर दूँगा। दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ पे SP लाइन वेक्टर्स में जा कर के इसका टॉलरेंस को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। नोट्स कम हुआ है, अब मैं और भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इसको 6 mm कर देता हूँ टॉलरेंस को और उसके बाद अप्लाई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे और भी ज़्यादा कम हो गया, जहाँ पे हमें ज़रूरत है नोट्स का वहीं पे आया हुआ है। यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है, मैन्युअली मैं नोट्स को डिलीट करूँगा। तो गाइज़ देखिए यहाँ पे इस वेक्टर का हमने नोट्स को और भी कम कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम नोट्स है और इसमें देखिए यहाँ पे मिलियंस ऑफ नोट्स है, यानी कि बहुत सारा नोट्स है इसमें। तो चलिए हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं, इसमें और इसमें क्या टाइमिंग है। सबसे पहले मैं प्रोफाइल टूल पाथ को डबल क्लिक करता हूँ और इसको कैलकुलेट करता हूँ और इसका समरी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट 14 सेकेंड है इसका मशीनिंग टाइम, 1 मिनट 14 सेकेंड। आपको देख लेना है जो भी आपका mm पर सेकेंड होगा। यहाँ पे बेसिकली आर्टकैम में बाय डिफ़ॉल्ट mm पर सेकेंड ही है, देखिए यहाँ पे mm पर सेकेंड, वो चीज़ आपको यहाँ पे समरी में सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे mm पर सेकेंड हमने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे देखिए 1 मिनट 14 सेकेंड बता रहा है मशीनिंग टाइम। अब चलिए हम लोग यहाँ पे नीचे वाला इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसका समरी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट 26 सेकेंड बता रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों में कितना फ़र्क हो गया। ये तो अभी छोटा सा एक लाइन था, अगर आपका डिज़ाइन होगा कोई, उसमें ज़्यादा नोट्स होगा, उसमें आप लोगों को बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो चलिए हम लोग कोई डिज़ाइन को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक डिज़ाइन है, इसको मैं यहाँ से अभी क्लोज़ करता हूँ और वेक्टर्स को डिलीट कर लेता हूँ। मेरे पास एक डिज़ाइन है, उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। वेक्टर लेयर पे जा कर के मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, ये डिज़ाइन है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, लिस्ट को रखता हूँ और इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब गाइस ये इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ डिज़ाइन है, तो ये DXF फाइल है। DXF फाइल और भी ज़्यादा नोट्स बनाता है। जब भी आप लोग एक्सपोर्ट करें तो DXF फाइल को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा नोट्स बनता है। EPS फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
अगर आप लोग कॉरेल ड्रॉ में वर्क करते हैं तो वहाँ से आप लोग EPS या फिर SVG ये सब फाइल आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें नोट्स कम बनता है। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे DXF फाइल जो है ये यहाँ पे आर्क और स्मूथ लाइन को सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ लाइन को सपोर्ट करता है। वो क्या करेगा, अगर आपका डिज़ाइन में आर्क होगा या कोई स्मूथ लाइन होगा, बहुत छोटा छोटा नोट्स को ऐड करेगा उसको बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक आर्क है। अभी हम लोग नोट एडिटिंग मोड को एक्टिव करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से नोट्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन भी अभी ब्रेक है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत सारा नोट्स है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना नोट्स है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए अब हम लोग यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग वेक्टर डॉक्टर को यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ज़्यादा नोट्स होगा तो वेक्टर डॉक्टर को भी यूज़ करने से ये काम नहीं बनता है। अगर उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे लैग होने लगता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कॉरेल ड्रॉ को प्रेफर करूँगा। तो चलिए मैं इस डिज़ाइन को पहले एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके वेक्टर में जा करके इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई फ़ोल्डर सेलेक्ट करके कोई नाम दे देता हूँ यहाँ पे फाइल का, और इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट मैंने किस फॉर्मेट में किया तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, DXF में ही एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ये वाला फॉर्मेट, और कोई नाम दे करके मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉरेल ड्रॉ को ओपन करता हूँ और उस डिज़ाइन को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, ये वाला है। तो देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा नोड होगा। चेक करने के लिए पहले अनग्रुप करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे कंबाइन कर लेता हूँ पहले। तो ये डिज़ाइन कंबाइन हो चुका है। देखिए यहाँ पे डबल लाइंस भी है और देखिए यहाँ पे कितना प्रॉब्लम था। हमने यहाँ पे कॉरेल ड्रॉ में इंपोर्ट किया तो सारा एरर यहाँ पे देखिए सामने आ चुका है कि क्या क्या प्रॉब्लम था इसमें। देखिए बहुत सारा लाइंस यहाँ पे डबल था। तो अगर हम लोग वहाँ पे वेक्टर डॉक्टर पे क्लिक करते और उसको आइडेंटिफाई पे क्लिक करते इस तरीके से, तो क्या होगा, अभी हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा नोट्स है। तो गाइस क्या होता है कि नोट्स ज़्यादा बनने से आपका सॉफ्टवेयर भी हैवी हो जाता है, फाइल भी हैवी हो जाता है और सॉफ्टवेयर आपका क्रैश हो जाता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे इसको फिक्स करेंगे। सबसे पहले स्मार्ट फिल टूल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फिल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको फिल किया है तो जो डिज़ाइन हमें चाहिए उस तरीके से यहाँ पे फिल हो चुका है। तो हम लोग इसको मूव करके अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो है ये हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत और भी नोट्स को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे मैं शेप एडिटिंग टूल को एक्टिव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा नोड है। देखिए अगर इस पर हम लोग मशीनिंग करेंगे तो और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलिए हम लोग इसी को अभी एक्सपोर्ट करके ट्राई कर लेते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है, फिर हम लोग यहाँ पे रिड्यूस भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। मिलीमीटर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, जो भी यूनिट होगा आपका। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, जिसको हमने सेव किया है कॉरेल ड्रॉ से इसको इंपोर्ट करेंगे। तो ये है हमारा, और इसमें नोट्स देखते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा नोड है इसमें। चलिए हम लोग यहाँ पे मशीनिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं एरिया क्लियरेंस कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। टूल पाथ एरिया क्लियरेंस, यहाँ पे टूल ऐड कर लेता हूँ मैं 6 mm का। कटिंग डेप्थ में यहाँ पे 5 mm डाल करके मैं वन टाइम में इसको चलाता हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे टाइम देखेंगे। अच्छा ये रास्टर में, तो इसको मैं ऑफसेट कर लेता हूँ। अब हम लोग चलिए यहाँ पे इसका टाइमिंग देखते हैं क्या है। टूल समरी में जा करके देखिए 1 hour 3 minute बता रहा है, ये इसका टाइमिंग है। अब चलिए हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं, इसका नोट्स। आप चाहे तो यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं या फिर आप लोग कॉरेल ड्रॉ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कैसे करेंगे, फिर मैं आप लोगों को कॉरेल ड्रॉ से बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, नोट एडिटिंग टूल को एक्टिव करता हूँ, और उसके बाद हम लोग सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे SP लाइन वेक्टर्स, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और टूल रेंज को हमें
पहले मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक, ताकि हम लोग ट्रेस कर पाएँ कि एग्जैक्ट होना चाहिए लाइन हमारा, यानी कि जब भी हम लोग फिक्स करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे नया लेयर क्रिएट करता हूँ और इस पर Ctrl+V कर देता हूँ और इस लेयर का मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं हम, मान लीजिए ग्रीन। अब मैं नीचे वाला लेयर जो है उसको मैं ऑफ़ करता हूँ और इन सब को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे फिक्स स्प्लाइन कर्व टूल पे और उसके बाद यहाँ से टॉलरेंस को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन है प्रिजर्व स्ट्रेट स्पैन्स, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, यानी कि जहाँ पे स्ट्रेट स्पैन रहेगा कुछ अमाउंट पे जो हम लोग यहाँ पे डालेंगे वो यहाँ पे स्किप करेगा। तो मैं यहाँ पे 5 mm डाल देता हूँ और टॉलरेंस को भी मैं यहाँ पे टॉलरेंस को मैंने इंक्रीज़ कर दिया है, 10 कर दिया है और उसके बाद स्प्लाइन पे क्लिक करेंगे और नोट एडिटिंग मोड को एक्टिव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नोट्स अभी कम हो चुका है, ये हमारा पहले वाला था और ये अभी वाला है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और इसको क्लियर देखने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले वर्चुअल मिड पॉइंट, तो इसको अनचेक करने के बाद ये थोड़ा सा मिड पॉइंट देखना बंद हो जाता है तो आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे भी नोट्स पे है, देखिए ये यहाँ पे हमारा लाइन है, इस वजह से ये नोड है यहाँ पे। इसको हम लोग अगर आर्क में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से भी इसका नोट्स कम हो जाएगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे बीजियर पे कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे माउस रख करके बी दबाना है तो सब बीजियर हो जाएगा और दोबारा मैं उसी टूल को यूज़ करके क्लिक करता हूँ तो देखिए फिर से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारा नोट्स रिड्यूस हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पहले कैलकुलेट करके। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद पहले मैं इसका टाइमिंग देख लेता हूँ क्या था पहले वाला का। देखिए यहाँ पे 1 आवर 3 मिनट और 15 सेकेंड कुछ है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा ये सेल्फ इंटरसेक्ट बता रहा है अभी। चलिए हम यहाँ पे वेक्टर डॉक्टर से इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सेलेक्ट करके आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद रिमूव वेक्टर लूप्स, इसको मैं चेक कर दूँगा, उसके बाद मैं फिक्स कर देता हूँ। अब दोबारा चेक कर लेते हैं वेक्टर डॉक्टर आइडेंटिफाई। अब देखिए यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है, वो एक्स्ट्रा वेक्टर लूप हो रहा था। तो अभी देखिए ये सब फिक्स हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका टाइमिंग देख लेते हैं। मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए गाइस यहाँ पे देखिए कितना हमारा, यानी कि हाफ आवर हमारा यहाँ पे टाइम बच चुका है। अभी हम लोग और भी सेव कर सकते हैं इस टाइम को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे और भी नोट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। कॉरेल ड्रॉ को यूज़ कर लेता हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा आसान है नोट्स को रिड्यूस करना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग और भी कर सकते हैं, इसका टॉलरेंस इंक्रीज़ करके और भी ज़्यादा नोट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग दोबारा चलते हैं और यहाँ पे टॉलरेंस को मैं 15 mm कर देता हूँ और कीप लाइंस इसको भी मैं 10 कर देता हूँ और उसके बाद SP लाइन पे क्लिक करता हूँ, नोट एडिटिंग को एक्टिव करता हूँ। तो देखिए और भी ज़्यादा ये कम हो चुका है नोट्स। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको फिक्स करके लेके आते हैं वेक्टर को कॉरेल ड्रॉ से। तो हम लोग कॉरेल ड्रॉ में आएंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी नोट्स बन रहा है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए आपको पहले कंबाइन करना पड़ेगा। ये पहले से कंबाइन है तो मैं यहाँ पे शेप एडिटिंग टूल को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इस तरीके से सभी नोट्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए रिड्यूस नोट्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए काफ़ी हद तक ये नोट्स रिड्यूस हो चुका है। आप 2-3 बार यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसने रिड्यूस किया है, और भी इसको रिड्यूस करना है तो यहाँ पे देखिए कुछ अमाउंट डालना है या फिर इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इसको ड्रैग करके आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे डिज़ाइन को भी देखना है कि किस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है, यानी कि ख़राब नहीं होना चाहिए आपका ये जो लाइन है, आर्क बन रहा है तो ये आर्क बनना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब देख पा रहे होंगे यहाँ से कितना काफ़ी हद तक हम लोगों ने रिड्यूस कर लिया है। तो इस तरीके से अब देखिए बहुत सारा नोट्स यहाँ पे कम हो चुका है। अब हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे
तो एक्सपोर्ट करने के लिए तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद ये वाला एक्सपोर्ट बटन है, या फिर आप फाइल मेन्यू में जा कर के यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इस बटन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। DXF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, इसको मैं EPS फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करूँगा। ये वाला देखिए EPS, ई दबाना है कीबोर्ड से आपको। तो ये वाला फॉर्मेट है, देखिए इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैं कुछ भी, WW इस तरीके से मैं दे देता हूँ अभी के लिए। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि EPS फाइल जो है ये काफ़ी कम नोट्स बनाता है, ये ग्राफिक्स फाइल होता है। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको कर्व सिलेक्ट कर लेना है, ये कर्व, ताकि आपका डिज़ाइन में कोई कर्व होगा, कोई आर्क होगा तो उसको मेंटेन करेगा। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है आपको और उसके बाद ओके करता हूँ। तो ये एक्सपोर्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग आर्टकैम में इसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, ये वाला फाइल है हमारा, ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए आप बता रहा है कि जहाँ पे आपका फ़ाइल है वहीं पे इंपोर्ट करना है या फिर मॉडल के सेंटर पे। तो मैं मॉडल के सेंटर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ओके। तो देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एक ग्रुप बन चुका है एक्सपोर्ट होने के बाद। इसको मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकता हूँ। उसके बाद नोट एडिटिंग टूल को एक्टिव करता हूँ एन दबा करके। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोट्स कम है, मिनिमम नोट्स हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे है, इस तरीके से। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके मैं कैलकुलेट नाउ करता हूँ और उसके बाद टाइमिंग को मैं देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मशीनिंग टाइम, देखिए हम लोगों ने कितना सारा टाइम सेव कर चुके हैं मशीनिंग के लिए। तो गाइस इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्मार्ट तरीके से वर्क कर सकते हैं, अपने टाइमिंग को बचा सकते हैं। और अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा कम नोट्स चाहिए तो आप लोग क्या कीजिए कि यहीं पे आर्टकैम में ही डिज़ाइन को बनाइए। यहाँ पे देखिए बहुत सारा टूल्स दिया गया है, इन सब टूल से आप लोग जो भी काम अदर सॉफ्टवेयर में करते हैं वो चीज़ आप लोग यहीं पे कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका डिज़ाइन ऑप्टिमाइज्ड रहेगा और मशीनिंग में टाइम कम लगेगा। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लोग स्मार्ट वर्क करके अपने मशीनिंग टाइम को बचा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल या सुझाव है, कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।